आज की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और इंदौर में हुई दर्दनाक घटना को लेकर अहम बातें कही। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज दुनिया कई बड़ी चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में देश और प्रदेश को हर तरह की आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे कठिन समय से भारत ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। अब बाढ़, भूस्खलन या आग जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश के वॉलंटियर्स और होमगार्ड लगातार तैयार है। सीएम ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आपदा के समय लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण को और भी मजबूत करने पर जोर दिया है, ताकि हर परिस्थिति का सामना प्रभावी तरीके से किया जा सके। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर में सुबह करीब 4 बजे हुई दर्दनाक आग की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक दरवाजे सुरक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कई बार यही तकनीक चुनौती भी बन जाती है। यद्यपि ये बात सही है, 1968 में केवल 4 जिले, बाद में 5वां जिला कटनी जोड़ा था और 7,500 वॉलंटियर्स को जोड़ करके जब ये प्रारंभ की यात्रा, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता 82,000 से ज्यादा नागरिक वॉलंटियर्स आपके बीच में तैयार हुए हैं। और ऐसे समय में जब हमारे सभी प्रकार की सुविधाओं की, खास करके रोड एक्सीडेंट की चुनौतियां भी, रोड जब अच्छे बन रहे हैं, बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, तो ये जो आपके सभी प्रकार के बचाव के संसाधनों की जो ट्रेनिंग दी, समाज को इस बात की आवश्यकता है। मैं होमगार्ड को बधाई देना चाहता हूँ, समय रहते आपने जागृत करने का प्रयास किया। सच में मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में चुनौतियों से डरने से बात नहीं बनेगी। हम तो अपने विक्रमादित्य की वीरता वाले लोग हैं। कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, और जहां डर है वहां मौत है, और जहां निडर है वहां जीवन है। और जीवन को जीवन की तरह रखने के लिए आपके माध्यम से ये जो हमारी बेटियों ने अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस वर्तमान के समय में ये घटनाओं से निपटने का हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और हमारे यहाँ तो नर और नारी बराबर, हम तो भाई बहनों के बीच में इस भाव को लाते ही लाते। आज के समय में सभी प्रकार से आपने बेहतर प्रबंधन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रबंधन को और नीचे तक कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं। जैसे हमारे हाईवे जहाँ है, आसपास के गांव और उनके नजदीक के थानों पे ये ट्रेनिंग दे, ताकि रोड एक्सीडेंट की घटना में हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कैसे करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ योजनाएं भी हमने लागू की, उसको नीचे तक उतारने की जरूरत है। राहगीर योजना के माध्यम से अगर कोई घायल चौराहे पर मिलता है, तो हमारे कोई भी सज्जन 1 घंटे के अंदर उसकी जान बचाता है, तो 25,000 रुपया तो पहुंचाने वालों को सरकार के माध्यम से देने की घोषणा भी। क्योंकि पैसे का सवाल नहीं है, समय पे उसकी जान बचाना ये भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जो इसका एक्सीडेंट हो गया, 1.5 लाख रुपया उसका इलाज फ्री की व्यवस्था भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी प्रकार का हो, 1.5 लाख की गारंटी सरकार के माध्यम से। और अब थोड़ा संशोधन और कर देना, हमने एयर एम्बुलेंस भी चलाई। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी होना चाहिए। हमारे लिए एयर एम्बुलेंस से गरीब आदमी की भी जान, अगर कोई कारण से किसी जगह पे वो खतरे में है, तो हम उसको और उन्नत हॉस्पिटल की सुविधा देने के लिए, पहुंचाने के लिए, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन, और जहां हेलीपैड हो सकता है वहां से रेस्क्यू कराने की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से हुई है, हेलीकॉप्टर की, एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से। तो ये आने वाले समय में ये सुविधाएं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां हमने ये प्रबंधन किए। इतना ही नहीं, आपके सामने कुछ और सर्वदंश के अलावा भी, जब हमारे देश के साथ प्रदेश में भी प्राकृतिक रूप से जीवन का, हमारे जंगल के जानवरों के साथ निडरता का वातावरण बना है, जब टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, अब चीता प्रदेश भी हो गया, लेपर्ड है, तो भेड़िए हैं, जंगली तमाम प्रकार के जानवर है। अब तो भोपाल की सड़कों पे भी रात में टाइगर घूमते, कई में दिन में मनुष्य घूमते हैं, भोपाल तक टाइगर आ गए हैं। ऐसे में वन्य जीव प्रबंधन के लिए हमारे इस प्रकार के जीवन में नागरिक सुरक्षाओं के इस प्रकार के ट्रेनिंग भी दे दें, ताकि भविष्य में कई सारे प्रकार से
होने वाली चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सके।